हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो था वो था आपका साउंड, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि असल में वो क्या चीज़ है, ठीक है। और इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान भी थी, जैसे कि हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, उसको प्रोडक्शन के क्या 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 मेथड्स है, कैसे कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और ये वो प्रोपोगेट कैसे करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाती है, और क्या साउंड नीड्स अ मीडियम और डजंट नीड अ मीडियम, ठीक है। हमने ये देखा था कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। हमको पता चला था हाँ मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम जो होता है उसमें साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। इस रिलेटेड हमने काफ़ी टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जैसे कि आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, अबाउट द फ्रिक्वेंसी, अबाउट द टाइम पीरियड, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें देखी थी, अबाउट द ऑसिलेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और अब जो आज की वीडियो में हमको टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है ये आपके 2-3 टॉपिक्स मैंने लिख लिए थे जो बच गए थे। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF की फॉर्म में वो सेंड कर दूंगा, ओके। तो देखिए सबसे पहले ना एक और चीज़ देख लीजिए, हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे थे। फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। आपको एक और चीज़ बताऊं, साउंड पड़ता है, मेरी साउंड आप तक कैसे पहुंच रही है, ये इस तरह पहुंच रही है। देखिए एयर जो है, एयर में काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एयर में काफ़ी सारी गैसेस होती है, मिट्टी वगैरह सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स मैंने बना दिए। मान लीजिए आप यहाँ से कुछ बोल रहे हो, ठीक है। क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना तो एक फोर्स लगाते हो, और ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं। अब ये पार्टिकल वाइब्रेट करते करते इससे टकराया, अब ये और वाइब्रेट किया, इससे टकराया, और वाइब्रेट किया, इससे टकराया, ऐसे ऐसे करते नहीं, ये पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ते हैं। ये पार्टिकल इससे टकराया, ये पार्टिकल इससे टकराया, ये वाला इस अगले से, ये अगले से, ऐसे करते करते वाइब्रेशन होने लगते हैं इनमें। और ऐसे वाइब्रेशन के होते 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 ही मान लीजिए यहाँ पर आपका जो लिसनर है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका सुनने वाला जो लिसनर है वो खड़ा हुआ है, और जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन बीइंग लगा लीजिए, यहाँ पे एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन जो है वो अपनी ईयर्स के थ्रू सुनता है। ह्यूमन यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, और जैसे ये पार्टिकल उसके कानों के पास पहुँचते हैं तो वो कानों के अंदर हमारे ईयर जो होते हैं उनके अंदर ईयर ड्रम होता है, हमने आपको बताया था। और ईयर ड्रम जैसे ही वाइब्रेट करता है आपको जो साउंड है वो क्लियरली सुनाई देने लगती है, ठीक है। तो ऐसे प्रोपोगेट करती है आपकी साउंड, इसको बोलते हैं आपका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। इसको आपका बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इस तरह से फ्लो करके आगे जा सकती है, ठीक है। जा सकती नहीं, जाती भी है। क्या होता है, जितने ज़्यादा ये पार्टिकल्स रहेंगे उतनी ही तेज़ी से आपकी साउंड जो है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट कर पाएगी। और आपके जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या हो जाए, पार्टिकल्स जो होते हैं पास पास होते हैं, जैसे कि दीवार है या फिर बोर्ड है ना, इसके पार्टिकल्स कितने पास पास होंगे, जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उन पार्टिकल देखिए कितने पास पास होंगे, ठीक है। इतने पास है कि आप इसके आर पार भी कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो आप आसानी से उसके अंदर हाथ ऐसे डाल सकते हो। जैसे आपका पानी होता है, वाटर के अंदर आप ऐसे हाथ डाल सकते हो, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम, मतलब डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड। तो मेन बात ये है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे मीडियम में उतने ही अच्छे से आपके साउंड जो है वो प्रोपोगेट कर पाएगी, ठीक है। और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए सॉलिड में ही सबसे अच्छे से साउंड प्रोपोगेट कर पाती है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में, ठीक है। सबसे कम प्रोपोगेट कर पाती है साउंड गैसेस में, और बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं कर पाती आपकी वैक्यूम में, ठीक है। अच्छा, हम फ्रिक्वेंसी की उस दिन बात कर रहे थे, और फ्रिक्वेंसी के बारे में हमने डेफिनेशन बता दी थी। एक और चीज़ कि फ्रिक्वेंसी को मेज़र करते हो आप हर्ट्ज में, फ्रिक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या इसकी यूनिट होती है, जैसे कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जैसे आप मीटर या किलोमीटर आप यूज लेते हो, ऐसे मान लीजिए आपका लिक्विड जो होता है उसको मेजर करने के लिए लीटर, है ना, लीटर होता है, मिलीलीटर छोटा वाला लीटर, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए वो होता है। ऐसे ही जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको मेजर करते हो आप हर्ट्ज में, ठीक है। और आपका जो लाउडनेस होती है, या फिर आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको लाउडनेस ही बोलना चाहिए, एम्पलीट्यूड उसके रिलेटेड टर्म है। लाउडनेस को मेजर करते हो अब डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल, ठीक है। अच्छा, ये इसकी यूनिट है डेसिबल, और फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हो आप हर्ट्ज में। अब फ्रिक्वेंसी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि ह्यूमन्स जो होते हैं, ह्यूमन्स वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज
तक की फ्रिक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसको ही सुन पाते हैं, ठीक है। और जिस साउंड को या फिर जिस फ्रिक्वेंसी की साउंड को ह्यूमन बीइंग सुन पाते हैं उस पूरी की पूरी रेंज को बोला जाता है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल जो कि सुनाई दे हमें, जो कि ह्यूमन बीइंग को सुनाई दे सके, ऑडिबल साउंड, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की साउंड को बोला जाता है ऑडिबल साउंड, ठीक है। अब 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड जो होती है वो ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इससे कम और इस लिमिट से ज़्यादा की जो साउंड वेव है, ठीक है, उनको सुन सके वो, ठीक है। तो उस साउंड को जो ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते उनको बोला जाता है इनऑडिबल या फिर नॉन ऑडिबल साउंड, ठीक है। या तो इनऑडिबल साउंड बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए नॉन ऑडिबल साउंड, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बात होगी आपके इनऑडिबल साउंड की, ये सॉरी इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड एंड हर्ट्ज की, ठीक है। ये 3 टॉपिक हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है छोटा सा आपका कि नॉइस एंड म्यूजिक, ठीक है। बोल रखा है आपको कि एक आपने दोनों ही सुना है, नॉइस और म्यूजिक, दोनों ही ना सिमिलर सी टर्म लगती है, सिमिलर सी कि सर हाँ सिमिलर सी तो है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस थोड़ी है। तो नॉइस किसको बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड दैट इरिटेट अस। अनवांटेड साउंड होती है एनवायरनमेंट में जो कि हमें इरिटेट करती है, उसको बोला जाता है नॉइज। जैसे कि आपका कार का हॉर्न है, बस का हॉर्न है, ठीक है। या फिर आप जैसे कि बर्तन होते हैं, जो बर्तन को ऐसे ऐसे बजाओ, ठीक है, चम्मच ले लो, एक या थाली कटोरी कुछ ले, उसको बजाते हो तो एक श्रिल यानी कि एक बहुत ही पतली साउंड निकलती है, वो चुभती है कानों को, ठीक है। तो ऐसे साउंड जो कि अनवांटेड साउंड है और साथ में अनप्लीजेंट साउंड है, अनप्लीजेंट। अनवांटेड साउंड के साथ एक और चीज़ लिख लीजिए आप, दैट इज अनप्लीजेंट, जो कि हमारे कानों को भा नहीं रही है, हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा है उसको सुन करके, ऐसे साउंड को बोला जाता है नॉइस, ठीक है। अब म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक होता है ए साउंड, यहाँ पर सीधा लिख दीजिए, एक प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड मतलब कि एक ऐसी साउंड जो कि प्लीजेंट है और अनवांटेड नहीं है। प्लीजेंट साउंड जिसको सुन के हमारे कानों को, जो ईयर है उनको अच्छा लगे। जैसे आपके म्यूजिक सुन लो आप, म्यूजिक क्या होता है, आपके कानों को अच्छा लगता है उसको सुन के, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्लीजेंट साउंड, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो भी वॉइस है, या फिर जैसे कि किसी की जो ह्यूमन बीइंग की आवाज़ इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी स्वीट होती है कि उनको सुन करके आपके कानों में चुभती नहीं है वो, ठीक है। तो उस साउंड को बोला जाता है प्लीजेंट साउंड और उसी को बोला गया है म्यूजिक। तो ये डिफरेंस है बेसिक सा म्यूजिक और नॉइस में। अब क्या होता है, म्यूजिक के बारे में आपने पढ़ लिया। अब बात आती है कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। जब आपके जो नॉइस है, नॉइस एनवायरनमेंट में एक्सेस में हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के पास कोई सड़क जा रही है और वहाँ से एक ट्रक निकला, ठीक है, और ट्रक ने एक बार हॉर्न बजाया और वो बजा के निकल गया, ठीक है, आपको हल्का सा दिक्कत हुई और वो चला गया। ऐसे फिर एक और मान लीजिए 1 घंटे बाद एक और बाइक वाला आया, उसने हॉर्न बजाया और वो हॉर्न बजाते हुए चला गया। तो आपको थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ठीक है, वो ज़्यादा प्लेसेंट नहीं था। लेकिन क्या हो, जब जो नॉइज जो है ये एनवायरनमेंट में एक्सेस में आ जाए, एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट में आ जाए। मतलब आप जैसे जाते हो ना मार्केट, स्पेशली मार्केट जब आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी साउंड आपको सुनाई देती है। ट्रैफिक की साउंड है, आपके जो शॉपकीपर होते हैं उनकी साउंड है, लोग बाग जो घूम रहे हैं उनकी साउंड है, काफ़ी सारी साउंड होती है, ठीक है। तो वो साउंड जो होती है वो असल में नॉइस बहुत ज़्यादा होती है उसमें, और वो साउंड हमको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है आपका नॉइस पोल्यूशन। द एक्सेस ऑफ नॉइस इन द एनवायरनमेंट दैट इज अनप्लीजेंट टू आवर ईयर, डेट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। अगर नॉइस जो है वो एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में हो जाए एनवायरनमेंट में, अगर आपकी जो नॉइस है वो एक्सेस अमाउंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हो जाए एनवायरनमेंट में, तो उस साउंड को बोला जाएगा नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा तो पता है आपको किसकी वजह से होता है। जैसे आपके ट्रैफिक जो है उनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, आपके जो लाउड स्पीकर जो म्यूजिक बजता है उससे भी आपका नॉइस पोल्यूशन होता है, आपके जो एयर जेट होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह, वो भी आपके नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करती है। लेकिन अब दिक्कत यह मेन पॉइंट ये है कि पोल्यूशन तो हो रहा है, इसको कम करने के क्या क्या आप कर सकते हो कम करने के लिए।
सबसे पहले तो क्या कि आप एक लिमिट फिक्स कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप देखा होगा किसी सर्कल वगैरह पे जाते हो, आप चौराहे पे जाते हो, तो लोग ऐसे ही अनवांटेड ऐसे ही खड़े हैं और फिर भी हॉर्न वगैरह बजाते रहते हैं। कोई सेंस नहीं है उसको बजाने का, बस ऐसे ही बजा रहे हैं। तो एक लिमिट होनी चाहिए, एक रूल होना चाहिए, जिससे कि आप जैसे कि आप किसी भी मतलब जो सर्किल होता है उस पर पहुँचते हैं और अगर उस पर रेड लाइट ऑन है तो वहाँ पर आपके सारे के सारे जो व्हीकल है वो ऑफ हो जाए, ठीक है। और अनवांटेड साउंड अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूस करता है तो उस पर कुछ ना कुछ उसको पेनल्टी या फिर कुछ ना कुछ लगाया जाए उस पर, जिससे कि वो कम हो सके। अच्छा, ये तरीका है लोगों को समझाने के लिए। दूसरा है कि नेचर में आप कर सकते हो। आप जहाँ पर भी ये पोल्यूशन वगैरह हो रहा है वहाँ पर प्लांट्स लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी लाइफ को, पूरी अर्थ को सही तरीके से रखने में, ठीक है। तो आपके जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर साउंड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आप प्लांट्स वगैरह है और आप म्यूजिक चला दो तो क्या आप जो म्यूजिक या फिर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। तो अगर साउंड एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है, तो आपका जो पोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। और एक और चीज़ कि जो हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न की कितनी लाउड बजता है उसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं। तो उस जो कितना लाउड एक हॉर्न बज सकता है उसके ऊपर भी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप 70 डेसिबल या फिर 20 डेसिबल 50 डेसिबल इससे ज़्यादा के साउंड के हॉर्न को बना ही नहीं सकते, मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ जैसे कि मान लीजिए ओपन में जो डीजे वगैरह बजाते हैं वो काफ़ी ख़राब है, ठीक है। अगर आपको वास्तव में करना है तो एक रूल होना चाहिए कि आप किसी एक रूम के अंदर, किसी बड़े हॉल के अंदर ये चीज़ें कर सकते हो, बाहर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने नोट्स में आपको प्रॉपर लिख के दे दी है। और आपके क्वेश्चन आंसर जो भी आएंगे उसके अंदर भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक और चीज़ बेटा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिए गए हैं और आपके नोट्स में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने वो नोट्स के अंदर नहीं लिख के, नोट्स के अंदर जो मेन पॉइंट है वो सारे लिख दिए हैं। और जो भी क्वेश्चन जैसे थ्योरेटिकल आपको किसी का डायग्राम बनाना है, कुछ अलग से चीज़ बनानी है, वो मैंने आपके जो क्वेश्चन आंसर है उनके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपका या फिर ये चैप्टर है ये यहीं पर खत्म हो रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें किसी दिक्कत है, कहीं पर परेशानी, तो बता सकता है। नेक्स्ट आपको इसके जो PDF नोट्स है, यानी कि PDF जो क्वेश्चन आंसर के नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए मजे करिए। थैंक यू स्टूडेंट।